शोएब जमी जी इस पर जवाब देंगे। शोएब जमी जी लेकिन आज तो बड़ी अच्छी बातें कही है ना मोहन भागवत जी ने, उनकी ओर से कहा गया है कि सब परिवर्तनों से उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता। मोहन भागवत जी की ओर से अपनी अपनी बारी में उन्होंने कहा दुनिया में जो बेचैनी उथल पुथल है, दुनिया भारत की ओर देख रही है, दुनिया को धर्म दृष्टि देनी होगी। धर्म दृष्टि का जिक्र करते हैं मोहन भागवत। शोएब जमी जी आज तो अच्छी बातें कही हैं, क्या दिक्कत हो गई आरएसएस से? देखिए, किसी भी संगठन की बुनियाद जो होती है वो उसकी विचारधारा में होती है, और विचारधारा तो जो उसके फाउंडर होते हैं वही गढ़ते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ विथ कोटेशन के साथ, रेफरेंस के साथ। गोलवालकर जी का बहुत बड़ा किरदार आरएसएस के स्थापना में और उनके विचारधारा गढ़ने में रहा है। उनकी स्पीचेस को कंपाइल किया गया और एक किताब लिखी गई, गोलवालकर MS 1939 वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। नागपुर से ये भारत पब्लिकेशन छपता था, पेज नंबर है 87-88। उसमें उन्होंने कहा हिटलर को एडमायर करते थे, हिटलर की विचारधारा को एडमायर करने की बात उन्होंने कही, और एक बात और कहा उन्होंने उसमें कि हिंदूज डोंट वेस्ट योर एनर्जी फाइटिंग द ब्रिटिश, सेव योर एनर्जी टू फाइट आवर इंटरनल एनिमीज दैट आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड कम्युनिस्ट। कह रहे हैं कि हिंदुओं अपनी एनर्जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में मत लगाओ, उसको बचा के रखो, क्योंकि हमारे आंतरिक दुश्मन मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। अब आप विचारधारा के अंदर जब ये रखेंगे तो क्रिश्चियंस चल दीजिए, छोड़िए, आप मुसलमानों को थोड़ी देर के लिए साइड करें। ईसाई कितने देश हैं दुनिया भर में जहाँ से हमारे कारोबार हैं, भारत के संबंध हैं। हमने देखा भारत के अंदर चर्च पे जब हमले होते हैं या ईसाई मिशनरीज़ के कामों में जब हमला होता है, या फिर आप देखेंगे कि कहीं पर भी इसका असर पूरी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में पड़ता है। ये नतीजा है कि आज कभी कभी हमने इंडियन इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो चल रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अभी हमने पोलैंड में देखा, ब्राज़ील में देखा, ये सब उसका नतीजा है। जब माइंडसेट ये बना हो कि वो हमारे आंतरिक दुश्मन है। हालांकि इनसे पूछा गया था अभी, जो गोलवालकर जी ने अपनी किताब में क्या लिखा, ये एक विषय है इसको चर्चा होने का, लेकिन ये जो 10 लाख लोग मारे गए थे, ये किसकी गोलियों से मारे गए थे? भारत का जब बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर, उस समय क्या हो रहा था? नोआखली गांधी जी को क्यों जाना पड़ा था? वहां पर कौन से दो धर्मों के लोग आपस में भिड़ गए थे? वो क्या विदेश से आई हुई ताकतें थीं जो आपस में लड़ रही थीं? वो कौन लोग थे? शोएब जमी जी, समय काल परिस्थितियों और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे क्या हो रहा था, लाखों लोग मारे गए थे। कौन थे शोएब जमी जी? वो लोग कौन थे? महिलाओं के वस्त्र उतारकर उनको टांग दिया गया था कोलकाता की सड़कों पर। किताबों में जिक्र है, न्यूयॉर्क टाइम्स उठाकर देख लीजिए आप उस दौर का, अगर आप भारत के लोगों की बात नहीं मानते हैं तो। किन लोगों ने महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता और ऐसा सुलूक किया था शोएब जमी जी? जब हमने आरएसएस की चर्चा कर रहे हैं तो आरएसएस के तमाम विचारों की चर्चा करनी पड़ेगी। 1937 में जब अहमदाबाद कॉन्क्लेव हुआ, सुनिए, अहमदाबाद कॉन्क्लेव हुआ तो पहली बार 2 नेशन थ्योरी की बात की गई। आपको पता है, इकबाल से पहले ये सावरकर की यहाँ से आइडिएशन था कि हमें 2 नेशन की बात करनी पड़ेगी, और अहमदाबाद कॉन्क्लेव में उसका जिक्र है, और ये दोनों एक साथ होते थे। दूसरी बात, आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, आज के भारत में 2025 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, ये सितंबर की, इसी मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शीतला माता, वहाँ पे बाज़ार है कपड़ों का, वहाँ पे मुसलमानों की दुकानें खाली करवा दी गई और लिखा गया कि मुबारक हो, हमने जिहादियों से अपना सब कुछ मुक्त कर दिया। अरे तो जहाँ जो गलत होगा उसको गलत किया जाएगा ना। अगर इस तरह की बातें कही जा रही हैं वो गलत हैं, वो बिल्कुल गलत हैं, उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जो गलत है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है शोएब जमी जी। लेकिन इतिहास की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सेलिब्रेट भी रखी गई और उसको सामने नहीं आने दिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत ना होने पाए।
सच्चाई इतिहास में छिपी होती है, इतिहास को एज इट इज सामने आने देना चाहिए, लेकिन जब उसको छिपा कर रखा जाएगा तो फिर ये पूछा जाएगा ना वो कौन से लोग थे जिनको ये सारी चीजें सूट करती थी। ठीक है, वक्त मैं आ रही हूँ, आप इंदौर इधर उधर जा रहे हैं। और पर एक बार विनोद बंसल जी 45 मिनट से जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी, शोएब जमी जी उदाहरण दे रहे हैं मध्य प्रदेश का, इंदौर का। इसी इंदौर में यहाँ से गोडसे जिंदाबाद कहा जाता है, पुलिस खड़ी रहती कुछ नहीं करती है। क्या उन लोगों पे कार्रवाई हुई जो शीतला माता वहाँ पे बाजार में जिन्होंने कार्रवाई ये काम किया, जिसने गांधी की हत्या की, क्या कार्रवाई, उस गोडसे का इतना बुलडोजर महिमामंडन क्यों होता है इस देश के भीतर? विनोद बंसल जी, इन पे कुछ बुलडोजर चला, इंदौर वाले लोगों पर बुलडोजर चला। ठीक है, अब मैं जवाब दे लेती हूं। उनको सेलिब्रेट कर रही है बीजेपी, जवाब देगी सरकार उनको मान सम्मान दे रही है। ये मानसिकता है, हाँ, ये गोडसे वाले दुनिया में ये लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में ये सारी चीजें देखी जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फोन लौट रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।